हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नए टॉपिक के लिए यहाँ पर आए और नया टॉपिक करने जा रहे हैं। इसका नाम है फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। कितने तरह के फॉर्मूले से हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली जनरली जो नंबर ऑफ फॉर्मूला है वो टू टाइप का है। एक तो हमारा है एम्पीरिकल फॉर्मूला। एम्पीरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, और दूसरा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअली ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। एक एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग बाद में। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और इसको हम कहते हैं कि एक्चुअल फॉर्मूला है वन मॉलिक्यूल का। एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा अलग कलर से आगे से मार्क करूँगा जो ज़्यादा लाइट हो। तो देखें आगे। अब तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेकर देखें। यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक टेबल बनाते हैं। एक हम लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे बेंजीन का है C6H6 आएगा। इसका यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना चाहें तो इसमें बेटा में 6 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोनों के टोटल 6 एटम्स हैं। एक ऐसा हमें कॉमन नंबर लेना होगा जिससे हर एक एटम में डिवाइड हम कर सकें। हर एक एटम में हम डिवाइड कर सकें। जैसे इसमें हम डिवाइड करें 6 से डिवाइड होगा, इसमें भी 6 से डिवाइड होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पर C के नंबर ऑफ एटम 1 आ जाएगा और H का भी नंबर ऑफ एटम 1 आ जाएगा, यानी CH हो जाएगा एम्पीरिकल फॉर्मूला। इसी तरह यदि हम यहाँ पर ले लें आपका इथेन, जिसका फॉर्मूला C2H6 है। इसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकता है दोनों में, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बनने वाला है, CH3। तो बिल्कुल हम यहाँ पर राइटिंग में करेंगे। हमने 2 से डिवाइड किया और ये क्या बन गया, CH3। इसी तरह यदि ये हमारा क्या था, इथेन का था। इसी तरह यदि हम इथेनॉल लेना चाहते हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H6O, ओवरऑल फॉर्मूला। वैसे इसका फॉर्मूला एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, C2H5OH, जिसको मैंने ओवरऑल फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर C2H6O। दोनों आइडेंटिकल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसमें कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो सके। इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है, इसमें भी 2 से हो सकता है, बट इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन में। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी हम एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी 1 से ही डिवाइड रखेंगे, यानी सेम रखेंगे। हमेशा कोई ना कोई नंबर से डिवाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यदि सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जाए जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि H में 2 से डिवाइड हो जाएगा, O के एटम में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों के लिए कॉमन नंबर 2 है, लेकिन S के लिए कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, यानी इसको भी हम 1 से डिवाइड करके यानी सेम रखेंगे, H2SO4 ही रखेंगे।
ठीक है। इसी तरह से यदि हमारे पास आ जाए एक इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला, इथेनॉइक एसिड हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इथेनॉइक एसिड का आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा होगा 10th क्लास वगैरह में, CH3COOH होता है। इसका हम एक ओवरऑल फॉर्मूला बनाएं तो C2H4O2 बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 C एटम हमारे पास है, ऑक्सीजन एटम भी 2 हैं, तो मैंने O में भी 2 लगाया, और H टोटल हमारे पास 4 है, इसलिए H में हमने 4 लगाया। इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने ओवरऑल फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब में 2 से डिवाइड हो सकता है, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, इसमें भी 2 से, इसके भी नंबर ऑफ एटम में 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम 2 से डिवाइड करके हम इसको क्या बना सकते हैं, CH2O। इसी तरह हमारा यदि ग्लूकोज आ जाए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। यही हमारा फॉर्मूला फ्रुक्टोज के लिए भी है। तो इसका यदि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा 6 से डिवाइड हो सकता है, यानी हम इसको 6 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 6 से डिवाइड करके हमारा क्या बनेगा, 6 से डिवाइड करके हमारा C1 हो जाएगा, तो C1H2O आ जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला CH2O आया। इस तरह से हम दोनों को फाइंड कर सकते हैं। सॉरी। तो अब यदि हम आगे बढ़े, दोनों के बेसिस पर हमने क्या देखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को दिखा रहा है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला उन्हीं का सिंपलेस्ट रेशियो दिखा रहा है उन एटम के नंबर का। तो हम इसको डिफाइन करें उसके बेसिस पर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of different element in a molecule of the compound। उस कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे वो हमें यहाँ पर दिखेगा। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, हाइलाइटर हम यहाँ पर यूज़ करें, ज़्यादा डार्क नहीं ले रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताएगा सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। उन डिफरेंट एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम का एक सिंपलेस्ट रेशियो बता रहे हैं। बेटा रेशियो है तो फिर परसेंटेज भी हमारा एक रेशियो है, यानी हर एक कंपाउंड का एक परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाला जा सकता है। और कई बार हमें क्वेश्चंस में परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहता है और हमें उसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड किया जाए। यहाँ पर हम टॉपिक ले रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का मतलब क्या है, उसमें जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका परसेंटेज बाय मास क्या है उसमें प्रेजेंट, वो हम निकालने जा रहे हैं। यानी हम लोग निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड।
बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर क्या वेट आएगा, अपॉन हम ले लेंगे मोलेक्यूलर वेट, और ऊपर वाले में यानी उस वेट में जो एलिमेंट का गिवन है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मीनिंग हुआ कि हर एक एटम यहाँ पर जो जो है, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यानी C, H एंड O का अलग से बायोमास क्या परसेंटेज है वो फाइंड करना है। तो जरा देखें कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या ले लें, परसेंटेज ऑफ, यदि हम C फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ C फाइंड करने के लिए हमें दिख रहा है कि C का मास जो यहाँ पर है 12 × 6 है, और H का जो मास है वो 1 × 12 है, O का जो मास है वो 16 × 6 होगा, और पूरे मास को यदि ऐड कर दिया जाए टोटल ये 180 आएगा। तो यदि हम परसेंटेज C का फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये मास। तो हम वही मास यहाँ पर लेने जा रहे हैं। 12 × 6 है कार्बन का मास, इंटू 100 लेना है एज पर फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन में क्या लेना है हमें, टोटल मॉलिक्यूलर मास 180, और इसको यदि हम डिवाइड करें, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, टोटल यहाँ 40% निकल आया। इसी तरह से यदि हम परसेंटेज ऑफ H रखें तो H का मास हमारे पास 1 × 12 है, इंटू 100 रखेंगे, अपॉन में 180 रखेंगे। 0 0 हमने कैंसिल कर दिया, दोनों 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा और 6 2 जा, यानी 20/3% आया। इसी तरह यदि हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करें, एक तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि 100 में से हम इन दोनों के सम को माइनस कर दें, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है हमारा इस कंपाउंड का, सिर्फ हमारा अब O का फाइंड करना बाकी है, या हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट फाइंड कर दें। मैं यहाँ दोनों तरीके से लिख देता हूँ। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड करें तो 16 × 3 इंटू 100 अपॉन 180 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अब 2 3 जा 6 और 2 8 जा क्या आ जाएगा 16, यानी 80/3% आ जाएगा। अदरवाइज हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने 100 में से माइनस कर लेना है 40 + 20/3, इतना परसेंट हमारा आ जाएगा। ये भी हमारा क्या आएगा, 80/3% ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकाला था ग्लूकोज का, वो हमारा CH2O था। यह है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बेटा इसके बेसिस पर भी यदि परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाए तो जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाला वही रहेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन obtained from empirical formula and molecular formula is same. आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट यहां से बनाया, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कि यदि हमें क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आएगा, वो यहाँ पर आप देखेंगे। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड percentage composition of elements by mass is as follows। बेटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं C इक्वल टू 40%, H इक्वल टू 6.67%, और लिख देते हैं यहाँ पर फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं EF से दिखा रहा हूँ, एंड ऑल्सो फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला इफ इट्स मोलिकुलर मास इज 180। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लें कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। तो पहले हम लोग यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा इसका एग्जांपल हम एक ग्लूकोज से लेकर देख रहे हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ये हमारा MF है। इसी का EF CH2O आएगा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। यदि हम इसका मोलिकुलर मास निकालें तो ये 180 ग्राम पर मोल निकल के आएगा। और यदि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे तो इसको हम एम्पिरिकल मास कह के डिनोट कर रहे हैं। एम्पिरिकल मास यदि हम कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि C के लिए 12, H के लिए टोटल 2 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे, ऑक्सीजन के लिए 16 आएगा, इनको ऐड करके यहाँ पर 30 ग्राम आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि दोनों के मास में पहले क्या रिलेशन है, तो मास में यहाँ पर रिलेशन आएगा, उस रिलेशन वाले नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो x को हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय E मास, मतलब एम्पिरिकल मास हम ले रहे हैं, यानी 180। E मास हमने क्या लिया है, एम्पिरिकल मास, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो 180 डिवाइड बाय 30 आ जाएगा और ये 6 आएगा। और आपको याद होगा कि यदि हम मोलिकुलर फॉर्मूला में 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब जिससे हमें डिवाइड करना था वो कहाँ से निकल के आया, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास से। यानी इसका मतलब ये है कि यदि हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाता है। तो वही हम यहाँ पर रिलेशन लिखने जा रहे हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू x इंटू जो हमने नंबर लिया है, निकाला है, जो हमने मोलिकुलर मास और एम्पिरिकल मास को डिवाइड करके, वो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना लिया इसका। सॉरी, यहाँ एक फॉर्मूला इसका हो गया। ठीक है, तो अब ये बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमने एक रिलेशन बना लिया अपना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए क्वेश्चन को हम एक बार और ओवरव्यू कर रहे हैं। यहाँ हमें गिवन है, गिवन कंपाउंड का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो ये है, और यदि हम इन दोनों पर फोकस करें, इट इज़ नॉट इक्वल टू 100%। ये हमारा 100% नहीं है।
लेकिन परसेंटेज हमेशा 100% होना चाहिए। इसलिए हम लोग देखेंगे कि 100% कैसे आएगा, और 100% को पूरे करने के लिए कौन आएगा। हमेशा यदि क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट का नेम गिवन नहीं है जो इस 100% को पूरा करे, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमें ऑक्सीजन ही लेना है। ऑक्सीजन हमें गिवन नहीं भी हो सकता है, बाकी एलिमेंट हमें गिवन होगा। तो यहाँ पर देखें हम, तो परसेंटेज ऑफ सी हमारा 40% था, और परसेंटेज ऑफ एच हमारा 6.67% लिखा हुआ है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ ओ, जो यहाँ पर एलिमेंट नहीं लिखा है तो उसको क्या मानेंगे, ओ मानेंगे। उसी को हम यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। 100 में से इन दोनों के सम को हम माइनस कर लेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 53.33%। ठीक है। तो अब हम इनके हेल्प से हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक इसको टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं। तो जरा देखें टेबुलर फॉर्म में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले रहेगा हमारा एलिमेंट्स का नेम, फिर एक में रहेगा हमारा परसेंटेज बाय मास जो हमें गिवन है, और एक में हम लेंगे इसी का परसेंटेज बाय मास जो हमें गिवन है, अपॉन में उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लेंगे। इसका अगला हमारा होगा सिंपलेस्ट रेशियो का। इसको हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि क्या करना होगा। तो एलिमेंट यहां पर सी, एच एंड ओ है। इनका परसेंटेज रिस्पेक्टिवली 40% गिवन था। यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाना कंपलसरी नहीं है। 6.67% था ये, और ये हमारा 53.33% आया। इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, और इसका एटॉमिक मास 16 है। इस 12 को मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं, इसका 12 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40/12 करेंगे, और ये डिवाइड होकर 10/3 बन जाएगा। 6.67/1 रखेंगे, और यहाँ 53.33/16 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 3.33 हो जाएगा, ये भी हमारा 3.33 हो जाएगा, और इस 6.67 ही रहेगा। इन तीनों में हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, तो वो हमारा है 3.33, जो दोनों जगह है, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट है। इससे हम क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे इन तीनों में। तो यानी यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो का यही मतलब हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, और एक नियरेस्ट होल नंबर फाइंड कर लेंगे। बेटा ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 1 आएगा। अब ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो जो हुआ, यही हमारा नंबर ऑफ एटम हो गया, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम रहेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में इन एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम के बेसिस पर देखा जाए तो CH2O बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि आप 2 लगा है, यहाँ 1 लगा है, यानी C का 1, H का क्या हो गया 2, और O का क्या हो गया 1। तो उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें इससे क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, X। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है, और यहाँ से हम एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इससे जो होगा मास वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा 30 ग्राम आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास हमारा क्या हो जाएगा, 180 हमें गिवन है क्वेश्चन में, और 30 आया, तो 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू X इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो क्लियरली 6 इंटू हम रखेंगे यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। इसका जो भी नंबर ऑफ एटम नीचे दिख रहा है, C का 1 दिख रहा है, H का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे हमारा क्या बनेगा, C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, तो यानी हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया CH2O एंड मोलिकुलर फॉर्मूला निकल के आया C6H12O6। ठीक है, तो इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप मैंने बताया कि चेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन का टाइप क्या चेंज हो सकता है जरा उसको देखें। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट, जरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे क्या है, हैज C/H/O, यानी C/H/1 O इक्वल टू 1:2:1 गिवन है हमें। ठीक है, बाय 1 मोल, बाय मोल लिखा हुआ है, ये हमारा मोल का नंबर के बेसिस पर गिवन है। इट्स मोलिकुलर मास इज 180, इट्स मोलिकुलर मास इज 180 लिखा है। व्हाट विल बी इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा देखें यहाँ पर हमें जो यहाँ पर रेशियो गिवन है CH और O का 1:2:1, और ये क्या लिखा है बाय मोल यानी नंबर ऑफ एटम के हिसाब से। तो C का बेटा 1 एटम, H का 2 एटम और O का 1 एटम। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1? तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। इसका मतलब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो इसका मतलब यहाँ पर एम्पिरिकल मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा 12 + 2 + 16 यानी 30। अब हमें क्वेश्चन में मोलिकुलर मास गिवन है 180। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू x इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और x हमारा क्या था मोलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल मास इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियरली क्या आ जाएगा 180/30 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी इसी को हम सॉल्व करें तो C6H12O6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है, और ये कोई ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का स्टाइल चेंज कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है। यहाँ पर हम और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब।